Hello everyone. Again I welcome you all in our next lecture. माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर है. इसका अपना एक वेटेज है एंड ये हमारा कंटिन्यूएशन में ही चैप्टर चल रहा है. पिछला जो मैंने आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें हमने कार्डिनल अप्रोच की बात की थी, जहां हम ये मेजर करके चल रहे थे, अज्यूम करके चल रहे थे कि आप यूटिलिटीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. और आज जिस अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे वहां हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की बात करेंगे, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच को हम एक तरह से डिस्कस करेंगे. एंड अगेन आई वुड रिपीट कि इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप ऑन कर सकते हैं. इससे आपको मेरे अगले वीडियोस के बारे में पता लग जाएगा. सो बिफोर आई प्रोसीड, मैं फिर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल भी लगेगा आपको थोड़ा सा. जिस तरह से आपको कार्डिनल अप्रोच में एक ऐसा लगा होगा, एक वैक्यूम लगा होगा प्रैक्टिकल अप्रोच का कि सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है. ये चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है. एंड एज आई सेड कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो प्योरली बेस्ड है ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल अप्रोच. सो यहाँ पे हम लोग सो जो हमारा कंटेंट है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि हमने जब ये पिछले पार्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने यूटिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं, हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कर चुके हैं. एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ. उसके बाद हमने सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी केस में हमने जो है, आप यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको हाइलाइटर से बता देता हूँ. ये चीज हमने सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस में हमने शेड्यूल फ्रेम किया था, ड्रॉ किया था, और हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट किया जा सकता है इन सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी केस. आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी जो कुछ मैंने बोला है, आई गारंटी यू पीपल, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कंटिन्यूएशन में है हमारा चैप्टर, दैट मींस वो रिलेट करता है इन चैप्टर से कहीं ना कहीं, वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो, एक तो हम इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करेंगे, एक हम बजट लाइन को डिस्कस करेंगे, और एक फाइनली हम यहाँ पर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर को किस तरह से पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या किस किस स्टेज पे आके वो सेटिस्फाई हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट से. जिस तरह से हमने कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, द सेम प्रोसेस वी वुड फॉलो हेयर, और यहाँ पे भी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है एंड ऑफ द चैप्टर. और वही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है. राइट, तो अब हम थोड़ा सा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इंडिफरेंस कर्व है ये. सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडिफरेंस कर्व है क्या. तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ. इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज बिटवीन व्हिच अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स इन द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज नॉन इंडिफरेंस कर्व. देखिए, पहले मैं आपको इंडिफरेंट का मतलब बताता हूँ. इंडिफरेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको लग रहा है कि ये भी ऐसा है, ये इससे भी मुझे इतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इससे भी मुझे इतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपको कॉलेज जाना है या आपको स्कूल जाना है, और आपके घर पे जो है तीन चॉइस रखी हुई है. एक आपके पास स्कूटी एक्टिवा है, एक आपके पास में मोटरसाइकिल है हीरो की, और एक आपके पास में जो है टीवीएस का एक स्कूटी है. एक आपके पास एक्टिवा है, एक आपके पास स्कूटी है टीवीएस का, और एक आपके पास हीरो की मोटर बाइक या कुछ भी है. अब आपके फादर ने आपसे पूछा कि आप कौन सा लेके जाना चाहेंगे, किससे आप जाना चाहेंगे, कॉलेज या स्कूल. तो आपने कहा पापा डजेंट मैटर, आप मुझे किसी से भी भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स आप उन तीन कॉम्बिनेशंस के बीच में बिल्कुल इंडिफरेंट हो. कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, यू आर कंफर्टेबल. दैट मीन्स किसी भी कॉम्बिनेशन पे आप चले जाइए, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा. बट इंडिफरेंस कर्व में क्या है कि ये तो मैंने आपको सिंगल कमोडिटी का केस बताया, यहाँ पे आपको डबल कॉम्बिनेशंस की बात करनी है, यानी कि टू कमोडिटीज के बीच में आप इंडिफरेंट रहोगे. किसके बीच में? आप टू कमोडिटीज की जो क्वांटिटीज है उनका जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है,
आपको उनके बीच में इंडिफरेंट रहना। मैं इसे अभी हम एक इसके आगे वाली स्लाइड में हम चीज डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको एक ये समझा दिया कि इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है। जिस तरह से हमने अजम्पशंस डिस्कस किए थे पिछली वाली अप्रोचेस में, सिमिलरली हम यहाँ पर भी उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा अजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कि वो रैशनली बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है कि बेवकूफों की तरह पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, वो बहुत सोच समझ के वी ह्यूमन बीइंग्स इन्वेस्ट द मनी। सेकंड जो है कि जो द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन दे यील्ड, यानी कि वो उसी कॉम्बिनेशन को कोई भी कंज्यूमर सबसे पहले ऑप्ट करेगा जिसपे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। तीसरा है कि जो पैटर्न बिहेवियर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ और बिहेव कर रहे हैं कल को आप कोई और बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो प्राइस होगी दो कमोडिटीज की, उसे हम चेंज नहीं करेंगे जब तक हम एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस को दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्राइस और जो मनी इनकम है उसे हम अनचेंज्ड मानते हैं, वो कांस्टेंट रहती है। ये मेयर अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के। हालांकि इनसे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, बट इन केस कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि क्या अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के, तो आपके पास में उसका आंसर होना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक बार फिर आप डेफिनेशन पे नजर डाल लीजिए। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करेगा किन गुड्स की, टू कमोडिटीज की जिनके बीच में वो इंडिफरेंट रहे। नाउ अब हम आपको एक एग्जांपल से मैं चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास में कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन एंड डी कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो टेबल जो आपको दिख रहा है इसे हम इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिफरेंस मैप है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व का एक्सप्लेनेशन है, राइट। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसे हम इंडिफरेंस शेड्यूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, जो इसी जो शेड्यूल है उसका एक्सप्लेनेशन है, और ये इंडिफरेंस मैप है। अच्छा, ये इंडिफरेंस कर्व क्यों है, इंडिफरेंस मैप के ध्यान से समझिए। अगर सिंगल आईसी बना हुआ है तो वो इंडिफरेंस सेट है या इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन अगर एक ही कर्व के ऊपर, दैट मींस एक ही डायग्राम में जब वन आईसी, सेकंड आईसी, थ्री आईसी जब अलग अलग आईसीज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, और ये है इंडिफरेंस सेट या कर्व। सॉरी। तो अब हम यहाँ सॉरी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ए, बी, सी एंड डी। ये कॉम्बिनेशंस ये कह रहे हैं कि मैं जब फर्स्ट, मेरे पास 1 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है, मेरे पास में 1 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है, और मैं वहां पे जो है देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन के बीच में किस तरह से है, क्या रैंकिंग है। अब मैं एक दूसरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब बी पे आप आएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि मैं ये एक एक का गैप, प्लीज आप इसको ऐसे मत करिएगा कि मैं 2 क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहा हूँ एप्पल की, ऐसा नहीं है। ये 2 का मतलब है कि अब मैं 1 मोर क्वांटिटी ऐड कर दी है मैंने, यानी मैं 2 एप्पल यूज कर रहा हूँ। अब इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं, मेरा बजट फिक्स होता है, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं एक एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ऑरेंज मैं कंज्यूम कर रहा था मुझे उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज करना चाहता हूं, मुझे जो पैसा मैं खर्च कर रहा था ऑरेंज के ऊपर उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेक्रीफाइसिंग दिस वन, वी आर सेक्रीफाइसिंग दिस वन टू गेन एडिशनल ऑफ एप्पल। आगे देखिए, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कितना गिव अप किया, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने गिव अप किया वो 3 यूनिट गिव अप की, किसकी, एप्पल की। ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमें कितनी क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ रही है, किस स्पीड से गिव अप करनी पड़ रही है टू गेन एडिशनल ऑफ दिस कमोडिटी। आगे देखिए। अच्छा, जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, हम जो हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होती जाती है। उसका भी एक रीजन होता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा।
उसके बाद हमने थर्ड कॉम्बिनेशन की बात की, जहां मैं 5 ऑरेंज और 3 एप्पल्स कंज्यूम करना चाहता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करूँ, चाहे मैं 1 एप्पल और 10 ऑरेंज लूँ, मेरा सेटिस्फैक्शन, आप इसको वैसे मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स से कि मैं जब 1 एप्पल और ऑरेंज ले रहा हूँ तो भी मुझे 100 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस ले रहा हूँ तब भी मुझे 100 ही मिल रहा है, 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस ले रहा हूँ तब भी मुझे सेटिस्फैक्शन 100 ही मिलेगा, और जब मैं 4 के कॉम्बिनेशन में आ रहा हूँ तब भी मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। यानी कि मैं इंडिफरेंट हूँ इन सभी कॉम्बिनेशंस के बीच में, मुझे कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे फिर 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये रिड्यूस हो रही है, इस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स। देखिए आपका लॉस कितना है, 3 है, आपका गेन कितना है, 1, तो यहाँ जो गैप कितना आया, 3/1, 3। सेकंड देखिए आपने कितना गिव अप किया, 2, एडिशनल कितना आया, 1, 2/1 कितना आया, 2। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो है मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या फॉर्मूला है, लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो हम एक बार और आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब देखिए इसकी हेल्प से हमने ये शेड्यूल बनाया है, हमने कर्व बनाया है, सेट बनाया है, कैसे बनाया है, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। ये मेरी यूनिट्स हैं 1 2 3 एंड 4, कौन सी वाली, एप्पल की, 1 2 3 एंड 4। ये मेरी ऑरेंज है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, 10 8 6 4 एंड 2, ठीक है। अब देखिए मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 10 ऑरेंज की, ये देखिए, और 1 एप्पल था, ये मेरा पहला, तो दिस इज माय ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। बी कॉम्बिनेशन में क्या था, 7 और 2 था, तो उसको आप ये बिल्कुल परफेक्टली जब आप बनाएंगे इसके लिए तो बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पे ये 7 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए जब आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे तो आपका ये कर्व यूं फ्रेम होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे IC। तो ये IC क्या है, देखिए IC shows the combination of two goods, देखिए two goods and each combination gives similar level of satisfaction। ए भी मुझे 100 दे रहा है, बी भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सी भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एंड डी भी मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है। दैट मीन्स मैं इन सब के बीच में इंडिफरेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। ये इंडिफरेंस मैप है, जब हम एक ही जो है सेट के ऊपर बहुत सारे आईसीज फ्रेम कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा था उसी का यहाँ एक्सटेंशन है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये जो एरिया है मैं गिव अप कर रहा हूँ, और ये जो एरिया है मैं गेन कर रहा हूँ। ये ऑरेंज था, याद करिए पिछले डायग्राम में, दैट मीन्स वी आर लिविंग मोर ऑफ वाई, वाई यानी कि हम वाई को ज्यादा गिव अप कर रहे हैं। गैप देखिए एस और टी का, और गेन कितना कर रहे हैं, आर और पी, कम है गैप, यानी कि यहाँ 3 यूनिट गिव अप कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ कितनी गेन कर रहे हैं, सिर्फ 1 यूनिट गेन कर रहे हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, या तो आप उसे लॉस ऑफ वाई लिख लीजिए, या देखिए ये एसी का मतलब क्या है, ये जो चीज हम देख रहे हैं गिव अप हम इतना कर रहे हैं, और सी भी इतना हम गेन कर रहे हैं। ए सी हमने गिव अप किया, सी भी हमने गेन किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। इसने उसको वाई और एक्स की जगह गुड 1 इसे मान लिया है और गुड 2 इसे मान लिया है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। दैट मींस हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई को किससे, एक्स से, और हमें ज्यादा गिव अप करनी पड़ रही है वाई की क्वांटिटीज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है और किस तरह से हम इसे फंक्शन करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग गिव अप करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिड्यूस होती जाती है। दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने पेन ले लिया है, याद करिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मार्जिनल
सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको सॉरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आ गया फॉर्मूला आपको? जब मैंने आपको पीपीसी एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको एमओसी बताया था, उसका फॉर्मूला क्या था? सेम फॉर्मूला था, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट मीन्स कि जो हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस क्या है सुनिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा रिड्यूस होता है जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, वी लीविंग मोर ऑफ वाई टू गेन लेस ऑफ एक्स। जबकि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कॉन्सेप्ट अलग था, वहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है यानी कि एमओसी जिसके ऊपर पीपीसी बेस करता है, वहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है और एमआरएस रिड्यूस होता है। दैट मींस एमओसी के अंदर व्हाट वी से, वी आर लीविंग लेस ऑफ वाई टू गेन मोर ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी लीविंग मोर ऑफ वाई टू गेन लेस ऑफ एक्स। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल चीज आपको लग रहा होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जब एक दो बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि एमओसी क्या है, पीपीसी क्या है। पीपीसी मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, वहां पे हम एमओसी की बात करते थे जहां पे हम ये मान के चल रहे थे कि वी लिविंग लेस ऑफ वाई टू गेन ऑफ मोर ऑफ एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमआरएस में हम क्या बात कर रहे हैं, लिविंग मोर ऑफ वाई, ज्यादा गिव अप करनी पड़ रही है वाई टू गेन लेस ऑफ एक्स। एमओसी में इसका इनवर्स था। हम बात करेंगे यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत क्योंकि थोड़ा सा मैं समझा चुका हूँ आपको, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा अब यहाँ पे। देखिए पहला, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है। एंड इफ यू रिमेंबर, अच्छा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्यों रहता है, तो इसका आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से कॉन्वेक्स होता है, जबकि आपका एमओसी में वो कॉनकेव था और इंडिफरेंस का क्या है, कॉन्वेक्स रहता है। व्हाई ये कॉन्वेक्स रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। और जब मैंने आपको पीपीसी को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो कॉनकेव है, किसकी वजह से, एमओसी की वजह से। प्लीज ध्यान रखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है ये इंडिफरेंस कर्व। दूसरी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। उसका एक रीजन है कि बिकॉज अगर देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। यहाँ पे एक सी कॉम्बिनेशन है, एक ए कॉम्बिनेशन है और एक बी कॉम्बिनेशन है। ये हमारा IC1 है। इस IC1 के ऊपर देखिए हमने ये मान लिया कि C और B, देखिए C इज इक्वल्स टू B, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं तो क्लियर नहीं आ पाएगा। यानी कि IC1 के ऊपर हम ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, दैट C इज इक्वल्स टू B बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन ऑन वन IC गिव्स सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि C और B दोनों किसके ऊपर है, IC1 के ऊपर, तो हमने क्या बोल दिया, C इज इक्वल्स टू B। अब IC2 पे देखिए, ये C और A दोनों एक ही पे है, यानी C IC1 के ऊपर भी था और IC2 के ऊपर भी, यानी हम ये कह सकते हैं that C is also equals to what, is also equals to A। बट हम ये नहीं कह सकते what कि this B is equals to A, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारा B है that is equals to what, that is equals to A। क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज IC2 के ऊपर तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है और IC1 यहाँ पे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगला पॉइंट, हायर IC गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अगर ये आपको 100 दे रहा है, हालांकि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो ये आपको 200 देगा और अगला आपको हो सकता है 250 दे दे। ये जरूरी नहीं है कि ये 100 है तो ये 200 रहेगा तो 300 ही रहेगा, नो। बट हाँ, अगर ये IC3 ऊपर आ रहा है तो ये 250 ही देगा। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया IC4, तो ये डेफिनेटली IC3 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC4 देगा, चाहे वो 251 ही दे, बट वो 250 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आए। ये कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करते, ध्यान रखिएगा। मतलब ये न तो ये इधर टच करेगा, ये जो ग्रीन लाइन है कभी भी इसको यहाँ टच नहीं करेगी इस लाइन को, और ना ये IC इधर टच कर सकता है, क्योंकि अगर टच कर दिया तो उसका मतलब ये है
कि आप एक कमोडिटी को जीरो कंज्यूम कर रहे हो और दूसरी को पूरा कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चपाती खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पिएंगे, और पानी पिएंगे तो चपाती नहीं खाएंगे। आपको दोनों चीजों की जरूरत है, तो आईसी में आप दोनों कॉम्बिनेशन को ही लेके चलेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे टच कर गए तो यानी इसका मतलब क्या है कि आप जो है जीरो कंज्यूम कर रहे हो इसका, पूरी वाई का और पूरा का पूरा कंजप्शन आप एक्स का ही कर रहे हो। वो प्रैक्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ कंज्यूमर बजट, बजट सेट या बजट लाइन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, तो आप प्लीज इसे समझ लीजिएगा। जैसे हमने आपको समझाया था सिंगल एंड डबल कमोडिटी का केस कार्डिनल अप्रोच में, वैसे ही हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे। अज्यूम करिए कि टोटल बजट है 60 रुपीज, एंड हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो प्राइस ऑफ एप्पल है वो 2 रुपीज है एंड प्राइस ऑफ ऑरेंज है वो 1 रुपीज है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और हमें इस 60 रुपीज को इन्वेस्ट करना है, मतलब एक्सपेंडिचर करना है इन दो कमोडिटीज के ऊपर। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसकी प्राइस 2 रुपीज है, मैं आपको लिख देता हूँ फिर आप कंफ्यूज होंगे। इसका प्राइस 2 रुपीज हमने अज्यूम किया है, इसका प्राइस हमने 1 रुपीज अज्यूम किया है। टोटल बजट हमारा 60 रुपीज है। अगर मैं 0 यूनिट परचेज करता हूँ किसकी, एप्पल की, तो बट ऑब्वियस है कि मैं पूरी की पूरी 60 यूनिट परचेज कर सकता हूँ ऑरेंज की, क्योंकि मेरे पास 60 रुपीज है, 1 रुपीज प्राइस है, तो 1 रुपए के हिसाब से 60 यूनिट मैंने परचेज कर ली किसकी, ऑरेंज की। अगर मैं, अब ये प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है क्योंकि हमें दोनों को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं 10 कंजप्शन इंक्रीज करता हूँ एप्पल का, तो मुझे ऑरेंज का जो कंजप्शन है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज यहाँ खर्च हो गए, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 रुपीज यानी 60 रुपीज खर्च हो गए। इस कॉम्बिनेशन को देखिए क्या हो रहा है, 20 रुपीज में यहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, 20 रुपीज में यहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। लास्ट देखिए 30 रुपीज की अगर मैंने एप्पल ले ली तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि 30 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल बजट 60 रुपीज यहाँ खर्च हो गए, तो मेरे पास यहाँ 0 यूनिट आ गई। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए हैं जिसपे हमें इस डायग्राम को फ्रेम करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं कंज्यूमर बजट की और बजट लाइन दोनों की। ये बजट शेड्यूल है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है विद एग्जांपल। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हम इसकी बात कर रहे थे इस फॉर्मूले की कि आपकी जो प्राइस है वो क्या है। तो हमारी ये जो प्राइस थी आपको पता है हमने कितनी रखी थी, और प्राइस 2 की हमारी प्राइस कितनी थी, तो इट वाज 2/1। आई होप आपको रिमेम्बर होगा, आपको याद होगा। तो इसकी प्राइस हमने मानी थी 2, और हमारी गुड जो 2 थी वो हमने मान ली 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है, यानी कि यहाँ पे जो हम गुड चेंज मान के चल रहे थे ऑरेंज के अंदर वो कितना था, वो हम 30 पे मान के चल रहे हैं कि हमने 30 इसकी कंज्यूम कर रहे हैं, एंड एक्स की कितनी कंज्यूम कर रहे हैं 15। अब ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल हो गया है, इसका वैल्यू भी 2 है और इसका वैल्यू भी 2 है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर इंडिफरेंस। थैंक यू सो मच। आगे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई क्वेरीज आप मुझे